नहीं, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, अब उसके बाद अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स पे। मैं ज़्यादा इलस्ट्रेशंस इसके नहीं ले रही हूँ, ठीक है। बस कंसेप्ट सीखना है हम लोगों को, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को खुद बनाने। कल एक्चुअल में मैं शीट अपलोड कर नहीं सकी क्योंकि तुम्हारे होमवर्क की वो आज शाम को इस वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के पैटर्न के साथ हो जाएगी। तो दोनों के दोनों ही पैटर्न कैसा बना लेना, और आज फिर हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कल का दिन, परसों का दिन एंड इवन वेडनेसडे, इन सारे दिन जितने भी तुम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस बनाई होगी, ठीक है, इन 3 दिन अपन उसकी चेकिंग या फिर जो डाउट्स आएंगे वो तुम भेजोगे, ओके। और उसके बाद फिर थर्सडे से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि तुम लोगों के डाउट्स वगैरह तुम लोगों ने जल्दी ही पूछ लिए, तो हो सकता है फिर मैं वेडनेसडे से भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। बट आज का दिन तुम लोग ये वाला वीडियो देखोगे, कल का दिन तुम्हारी बुक में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं शेयर कर दूंगी, उसको चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मंडे ट्यूसडे आप अपनी कॉपी चेकिंग कराएंगे, एंड वेडनेसडे से फिर हम लोग देखते हैं, अगर डाउट्स और बाकी रहे तो वही काम करेंगे, अदरवाइज फिर वेडनेसडे से ही चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखो जनाब, डिजिट वाले सवाल हैं, नंबर्स वाले सवाल हैं। तो नंबर वाले सवाल में हमेशा आपको डिजिट बोला जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पे बोला है 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स अगर बोल रहा है तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा कि मेरे पास वो 2 नंबर्स कौन से हैं। तो पहले तो हमने लेट कर लिया, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। पहला नंबर एक्स ले लिया, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे वाई ले लिया। अब उसमें बोल रहा है पहली कंडीशन में कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 35। 2 नंबर्स को ऐड करके 35 आता है। तो यानी कि कंडीशन, अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, स्टेटमेंट्स वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ वहाँ, तो पहली कंडीशन के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू कितना क्रिएट हो जाएगा, 35। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में ये बोला है एंड देयर डिफरेंस इज 13, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्रिएट हो जाएगी आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 13, ठीक है। तो बस ये खत्म हमारा सवाल कि इसमें हम लोगों ने क्या करना था। अब ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी एक सवाल हो सकता है, या फिर मैं ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट करके मिल जाता है कि वैसे मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्वाड्रेटिक में मिलेगा, उसको तभी क्वाड्रेटिक में उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोगों के मेन टॉपिक पर, डिजिट वाले प्रॉब्लम। तो डिजिट वाले प्रॉब्लम को देखो, जानने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। छोटी क्लास वाली बचपन वाली क्लास में करता कैसा था कि कल को अगर तुम्हें 58 नंबर मिल जाए, एक नंबर मिल जाए, तो किस तरीके से लिखते थे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को कहूँगी, 5 इंटू 10 प्लस, क्योंकि 3 आपका प्लेस है, 1 प्लेस है, ये जो 5 है हमारी 10th प्लेस है, इसको अपन ने इजीली मल्टीप्लाई किया। एक नंबर होता अगर 1 से किस तरीके से 1 इंटू 100 इंटू 100 प्लेस पे है, और 3 आपकी 10th प्लेस पे, तो 3 इंटू 10 और प्लस 9। तो एक नंबर को किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ये तुम कर लोगे। इमेजिन करो मैंने तुम्हें अभी एक नंबर दिया एक्स वाई, तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे अगर यहाँ पे एक्स वाई करके लिख के दे दिया गया तो बस इसमें भी क्या है, y यहाँ पे आपकी कौन सी प्लेस है, 1st प्लेस है, और x यहाँ पे आपकी कौन सी वाली प्लेस है, ये आपकी 10th प्लेस है। तो इस x और y से अगर मैं कहूँ कि इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तुम क्या लिखोगे, x इंटू 10 और प्लस वाई, जिससे मैं ये लिख सकती हूँ x इंटू 10 को 10x और प्लस वाई। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने y को 1 लिया इसीलिए यहाँ आया। एक सेकंड पर्सन ऐसा भी तो कर सकता था, y x लेता तो उसके लिए 1 क्या हो जाता फिर x, और उसके लिए फिर 10 क्या होता y। फिर अगर मैं बोलूँगी उसको कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखता है 10y प्लस x, ये ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम लोगों को अगर कुछ नंबर्स दे दिए जाए तो उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हमें आता है। तो अभी होगा कैसे कि जब हम लोगों को डिजिट वाले सवाल आएंगे, तो डिजिट वाले सवालों में कैसा लिखा रहता है कि 2 डिजिट। वैसे तो आप लोग 2 डिजिट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहोगे, बट एक सॉल्व एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक में जो 3 डिजिट प्रॉब्लम भी है, तो 3 डिजिट प्रॉब्लम के साथ भी हम डील कर लेंगे। क्या दिक्कत है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है बस। मान लेते हैं कल को मैं तुम्हें दे दूँ PQR,
तो PQR पहले तो ये 3 डिजिट है, पहली डिजिट ये लो हंड्रेड्स, ये हो गया आपका टेंस, और ये वाली डिजिट हो गई हमारे पास वंस। तो ये कितना हो जाएगा P इंटू 100, फिर प्लस Q इंटू 10 और प्लस R। जैसे मैं क्या लिख सकती हूँ 100P प्लस 10Q प्लस R। तो 3 डिजिट को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट राइट नाउ हमें सिर्फ 2 डिजिट प्रॉब्लम में ही डील करना है। तो 2 डिजिट प्रॉब्लम में आपको ना हमेशा पहले 2 डिजिट्स चूज़ करनी पड़ती हैं। तो जनरली मैं तो एक्स और वाई लेती हूँ, तुम पी और क्यू भी ले सकते हो, बट कैसा ऐसे अजीबोगरीब वेरिएबल मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए। मैथ्स में एक्स और वाई बहुत अच्छे लगते हैं। अगर एक्स और वाई इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज़ है तो फिर बात समझ में आती है, अदरवाइज एक्स और वाई के साथ ही जाया करो। तो मैंने यहाँ पे पहले 2 डिजिट अज्यूम कर लिए, लेकिन हम लोग डिजिट ऐवे ही अज्यूम नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा करके कि तुम किसको उसमें टेंस रखोगे और किसको तुम उसमें वंस रखोगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे वाले केस में मेरे पास वंस कौन है वाई और टेंस कौन है एक्स, बट इस वाले केस में चीज़ उल्टी हो गई, वाई कौन है आपका टेंस और वंस कौन हो गया एक्स। तो ऐसे में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसको वो ले रहे हो। तो इंट्रोडक्शन हमेशा 2 डिजिट वाले प्रॉब्लम का कुछ इस तरीके से कर लेना, जो भी तुम जिस भी चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। मेरे को तो ये अच्छा लगता है, तो मैं इसमें ले लेती हूँ कि लेट की डिजिट एट टेंस पोजिशन पे आपकी जो डिजिट है, ठीक है, वो हम लोगों ने मान ली कि वो कितनी है हमारे पास एक्स। तो डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें जो लेना है तुम वो ले सकते हो, लेकिन मैं अगेन बता दूं कि फिर अगर आप ये ले रहे हो ये वाला कॉम्बिनेशन तो फिर ऐसा, अदरवाइज ऐसा, ठीक है। तो आप बताओ, ये हमने ले लिया कि द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई। फिर क्वेश्चन को रीड करना ही नहीं, बिना क्वेश्चन को रीड किए तुरंत वहाँ पे बताओ कि उस डिजिट का यूज़ करके कोई अगर मुझे बोलेगा कि आपको ओरिजिनल नंबर क्रिएट करना है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। मेरे पास टेंस पोजीशन पे कौन है एक्स, तो जो टेंस पोजीशन पे होता है उसे कैसे लिखते हैं 10x, और जो वंस पे है उसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, बराबर है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अभी क्वेश्चन में बस इतना पढ़ना पड़ेगा हमको, क्या वहाँ पे इंटरचेंज या फिर वहाँ पे कुछ आप लोगों का रिवर्स ऐसे वर्ड्स का यूज़ है क्या, सिर्फ उसको ढूंढो कि क्या उसने ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है। तो अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा करके कि हाँ उस वर्ड का यूज़ तो हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो रिवर्स। तो ऐसे केस में अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो ऑब्वियसली नंबर बदल जाएगा। तो पहले ना ओरिजिनल नंबर के नीचे ही वो रिवर्स किया हुआ नंबर भी लिख लिया करो, बात के लिए मत छोड़ना, तभी के तभी लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स को रिवर्स करने पे क्या नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। तो ये इतना इंट्रोडक्शन तो देखो मस्ट है, ठीक है। क्या किया है मैंने इसमें, कुछ भी नहीं, पहले आप लोगों को अज्यूम करवा लिया करके कि ये आपका टेंस है और वो आपका वंस है। ये पर्सनली तुम्हारी पूरी चॉइस है, तुम किसको टेंस और किसको वंस रखना चाहते हो। और उसके बाद आपको वहाँ से ओरिजिनल नंबर क्रिएट करना है, और जब ओरिजिनल नंबर क्रिएट हो जाए तब वहाँ से क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या इंटरचेंज वर्ड का यूज़ किया गया है क्या। अगर किया गया है तो फिर तुम लोग उसको लिख लोगे करके, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग कंडीशन पढ़ने पे कि कंडीशंस वगैरह क्या दी हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हमको इक्वेशंस क्योंकि बनानी है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, पहली कंडीशन इन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ये तो बकवास है, इसे हटा दो, इन अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, देखो क्या लिखा है यूनिट्स डिजिट, ठीक है। जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट यानी कि वही आपकी वंस, इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, वो टेंस डिजिट के क्या है डबल है, ठीक है। मतलब अगर तुम टेंस डिजिट का डबल करोगे तो तुम्हें कौन मिलेगी, यूनिट डिजिट मिलेगी। अगर मैं कंडीशन नंबर 1 को लिखना चाहूँ तो कंडीशन नंबर 1 रफ में किस तरीके से लिखी जा सकती है कि वंस प्लेस की डिजिट क्या है 2 टाइम्स है किसके, टेंस प्लेस की डिजिट के। तो बस अभी वहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। तो पहली गिवन कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि वंस प्लेस की डिजिट आपके ट्वाइस है टेंस प्लेस की डिजिट के।
ठीक है, तो वंस प्लेस में देखो क्या आएगा, चेक करो। वंस प्लेस में हमने लिया है y को, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे हमने लिया किसको, x। तो यहाँ से पहली कंडीशन क्रिएट हो गई y इक्वल टू 2x, जिसे मैं सुंदर तरीके से लिख सकती हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब इसमें ना गलती देखो एक पॉइंट पे ये क्रिएट होती है कि तुम लोग ना जल्दबाजी में जैसे यहाँ पे वंस प्लेस की जगह तो चलो y ठीक है, टेंस प्लेस की जगह ये पुट कर देते हो। याद रखना डिजिट इसको कहते हैं, x और y को डिजिट कहते हैं। 10 या 100 मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्रिएट होता है वो डिजिट नहीं होती। ओके, सो वी आर डन विद दी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाली कंडीशन देखो क्या बोल रही है तुमसे, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, मतलब जो भी नंबर आपका था ओरिजिनल नंबर उसमें 36 ऐड करो। तो 36 ऐड कर दो उसमें, कौन है इनमें से, इन दोनों में से ओरिजिनल नंबर कौन है, ऑब्वियसली ये है। ठीक है, अब नंबर ऐड कर देने के बाद क्या करना है, वो बोल रहा है नंबर ऐड करने के बाद एक नया नंबर क्रिएट होगा जिसमें डिजिट्स क्या हो गई होंगी, रिवर्स्ड। ठीक है, यानी कि 36 जब तुम अपने ओरिजिनल नंबर में जब 36 ऐड करोगे तो वहाँ से क्या क्रिएट होगा, एक न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 10x प्लस वाई। तो अगर मैं सेकेंड गिवन कंडीशन की बातचीत करें हम, तो 10x प्लस वाई ये आपका ओरिजिनल नंबर, इसमें मुझको 36 ऐड करना है। तो 36 ऐड किया, हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी बोल दे या हो सकता है मल्टीप्लाई करने को बोल दे। ठीक है, तो 36 ऐड किया, तो ऐड करने के बाद एक डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो गई तो नंबर भी तो नया बनेगा ना। तो नया नंबर कितना है वो ऑलरेडी हम लोग लिख कर रख चुके हैं कि रिवर्स करने पे नया नंबर क्या होता है, वो होता है 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट कंडीशन। सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये ऐसे। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हें अगर तुम सॉल्व कर लो, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, तो तुम्हारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। बस याद रखना डिजिट x और y को कहते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं अपन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पहले तो हम लोग फटाफट अज्यूम कर लेते हैं। टेंस प्लेस वाले को मैंने ले लिया है x, और जो मेरे पास वंस प्लेस में है वंस प्लेस वाले को हमने ले लिया है y। तो देयरफॉर यहाँ से क्या नंबर क्रिएट हुआ, यहाँ से नंबर क्रिएट हुआ होगा 10x प्लस वाई, और फिर उसके बाद अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो एक और न्यू नंबर क्रिएट होगा, दैट न्यू नंबर इज 10y प्लस एक्स। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन खत्म। तो पहले देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। सम ऑफ डिजिट बोला है, डिजिट, और मैं ऑलरेडी अभी 50 बार बोल चुकी हूँ, पहले भी 9th में बताया था कि डिजिट इन्हें कहते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको ऐड कर देते हो तो ये डिजिट नहीं है, ये नंबर है। तो डिजिट, सम ऑफ द डिजिट यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको 8। तो ये हो गई हम लोगों के पास फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में निकालना है, डिजिट्स के बीच में निकालना है क्या, नहीं, नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो अब यहाँ पे तो 2 प्रकार के नंबर हैं, एक ओरिजिनल नंबर और एक न्यू नंबर। तो ऑब्वियस है कि आपको इन्हीं के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, किसके बीच का निकालोगे, ओरिजिनल नंबर के बीच का निकालोगे, और दूसरा किसके बीच का निकालोगे, न्यू नंबर के बीच का निकालोगे। तो अब ये कैसे निकालना है, क्या करना है इसको, तो जब भी आपको ये डिफरेंस वाली बातचीत की जाए ना, तो हमेशा ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर ही करना है तुम्हें। ठीक है, हमेशा। तो आपके पास ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस वाई, ये बात याद रखना, हमेशा ओरिजिनल माइनस न्यू नंबर ही करोगे। ठीक है, तो ओरिजिनल माइनस न्यू नंबर जब तुम ये वाला काम कर रहे हो तो 10x प्लस वाई माइनस, फिर ब्रैकेट देना क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है। तो ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 18। तो ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर लूँ तो इस तरीके से -10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। ठीक है, और अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। तो देयरफॉर x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, ये ऐसा।
तो अगेन हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई, तुम सॉल्व कर लो। लेट से तुमने अगर सॉल्व किया तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 5। तो ये जो x और y तुम्हें मिले हैं, क्या ये नंबर है क्या? नहीं, ये एक डिजिट है। ये कौन है? आपकी एक डिजिट। तो अभी हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला गया? क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को कहा है नंबर, कि नंबर ढूंढ के दिखाओ। तो नंबर कैसे ढूंढेंगे? आपको ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे ढूंढते हैं? जो हमने क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर लिखा था, क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर? 10x प्लस वाई। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की जगह 3 और y की जगह पे आ गया 5, तो देयरफॉर इट विल बी 35। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मेरा ओरिजिनल नंबर। तो इस तरीके से देखो क्या होगा, आपको कोई भी कंडीशन मिलेगी, ठीक है, उस कोई भी कंडीशन में अब कैसे अगर मैं 50 इलस्ट्रेशन भी करवा दूंगी तो लेकिन इंग्लिश की जो स्किल है वो तो तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे में क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, बस इस बात का ख्याल रखना कि डिजिट x और y को कहते हैं, ना कि 10x वगैरह को। ठीक है, अब इसके बाद जो तुम्हारे पास एक इलस्ट्रेशन कल आएगा वो रहेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। इसके बाद हम जो इलस्ट्रेशंस लेंगे वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं रहेंगे। ठीक है, कि इस कैटेगरी का सवाल है, ये इस कैटेगरी का सवाल है, ऐसे करते करते मैं कुछ 5-6 इलस्ट्रेशंस लूँगी। इसमें वैल्यूज़ देखो चेंज हो सकती है। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती है का मतलब कि कल को जैसे मैंने बात कर रही हूँ मैं ऑरेंजेस की, तो अब वो सवाल कल को आ जाएगा बनाना करके, चॉकलेट्स करके, तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो उतनी अक्ल देखो थोड़ी तो लगानी पड़ेगी ना करके, कि अगर इतना चेंज हुआ तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिजिट वाला सवाल। अभी ढंग से क्वेश्चन रीड करना और ढंग से कंडीशंस बनाना। ओके।